परी पिछारी, रजधानी गई छूटी छूटी गई संग ब्याता नारी। ए संग ब्याता नारी भैया संग ब्याता नारी, ए रजधानी गई छूटी छूटी गई संग ब्याता नारी। दिन 26 हो गए पेट में अन्न हो नहीं भाई, हाँ दिन 26 हो गए पेट में अन्न हो नहीं भाई। पेट पिचक के मिलो पीठ से कमर झुक गई भाई। भोर भयो दिन 27 जब मेहतर के घर आयो, बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लायो। जैसे ही वहां से वापस आके घनौती पे घड़ा रखो तो घड़ा फूट गयो। कालू मेहतर गुस्से में आके बोला, क्यों रे हरिया, ऐसे रो रो घड़े कहां से आएंगे? अब न तो तू झाड़ू लगाएगा और ना ही पानी भर के लाएगा। मरघट पे जा, मर्दों को जला, उनसे करका टका ले। राजा वहां से मरघट पे पहुंचे, झाड़ू लगाने लगे, ओ पैरा लगाने लगे उनसे, मर्दे जलते उनसे करका टका लेने लगे। धीरे धीरे समय बीता। एक बात बता दें, अब्बे हरिश्चंद्र नाय महाराज हरिश्चंद्र से हरिया बने गए। जेब में जब तक धन हो, पैसा हो, तब तक सम्मान बरकरार है, और जहां गरीबी ने अपना डेरा डाला फिर सम्मान आसपास भी नहीं भटकता। क्योंकि एक व्यक्ति जब तक गरीब था गांव वालों से राम राम करता, लेकिन उसकी कोई राम नाम नहीं लेता। जब वो कुछ समय बाद, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, धनवान हुआ तो गांव के लोग उसे सेठ जी बोलने लगे। एक समय था जब वो गांव वालों से, क्षेत्रवासियों से राम राम करता था तो कोई राम नाम नहीं लेता था, वो सब नोट करता रहता था। लेकिन जब वो धनवान हुआ तो लोग उसको हाथ जोड़ के बोलते, सेठ जी राम राम, सेठ जी प्रणाम, लेकिन वो किसी की राम राम नहीं लेता। तो गांव वालों ने उसकी पत्नी से कहा कि तुम्हारा पति तो बड़ा घमंडी हो गया, किसी की राम राम ही नहीं लेता। पत्नी ने, शाम को पति आया, बोले बड़े अजीब हो गए हो, धन के आ गया, तुम तो किसी की राम राम भी नहीं लेते। सो पति पत्नी को हाथ पकड़ के तिजोरी के पास पहुंचे, बोले इधर आ। क्यों? जितने हमें राम राम करते हैं ना डेली, सबकी राम राम हम तिजोरी में शाम को डाल देते। बोले यहाँ क्यों डालते हो? बोले देवी मैं हमें राम राम नहीं करते, चाहे राम राम करते हैं ना, बाई राम राम देते हैं कि शाम को हम, क्योंकि जब धन नहीं था तब वो हमें कोई पूछता भी नहीं था। ये समाज ऐसा है। और मैं हमेशा समझाती हूँ, आपने कभी नोट किया होगा, गांव में हाथी आता हुआ देखा? हाथी जब आता है ना तो गांव के लोग बड़े भोले होते हैं, वो हाथी को गणेश ही समझते हैं। तिलक लगाएंगे, पूजा करेंगे, माला डालेंगे, लेकिन हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते जरूर भौंकते हैं। ये भी देखा होगा, है ना? तो वो कुत्ते हाथी पे भौंकते, ये गलत है। हाथी पे नहीं भौंकते, वो कुत्ते जो हाथी को पूजन कर रहे, माया डाल रहे, उन पे भौंक रहे। कह रहे हम 24 घंटा गांव में ही रह के भौंक रहे, तुम हमें तो रोटी ना डाल, तो जो दूध ना खिलाएं खाओ, जो तो पूजा चल रही है। आदमी दूसरे के सुख से दुखी है, बहुत तकलीफ में है,
गांव में आपने 100 घरों 100 और 100 घरों में लाइट न हो और एक कोई सौर ऊर्जा ले आए बल्ब जला ले तो 99 घर जना सोचते कि हम मेहनत कर ले हमारे घर में लाइट आ जाए, लेकिन मैं जरूर सोचते ऐसा कौन सा दिन आवे वो ज्यादा घर की लाइट। ये समाज है। मैं दिन मतलब जैसे 4 घंटे कथा करूं, 3 घंटे 3.5 4, अब हम का गारंटी ले बैठे कि सबको हमारी कथा ही अच्छी लग रही। कुछ तो बोलेंगे रुपया फान तुम चलोगे, अरे कोई अच्छो से ले आते, अरे सब बर्बाद होएगा, का बिटिया को ले आए कोई वक्ता अच्छो से ब्राह्मण ले आते। तो अब मानसिकता है लोगों की। सोचो एक पहाड़ी है, पहाड़ी बहुत ध्यान से सुनना, उस पहाड़ी पे नीचे 100 मेढक हैं। पहले एक चढ़ा वो गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 30 40 50 70 80 90 95 99, बचा कितना? एक। वो एक पहाड़ी चढ़ रहा है, लेकिन नीचे वाले 99 चिल्ला रहे कि काय को मर जावे। वो जब 99 नीचे आएगा तो कौन सा बड़ा पहलवान है जो तू चढ़े जे, लेकिन भूख काऊ की ना सुन रहा हूं। वो पहाड़ी चढ़ता जा रहा है, तो कुछ दिन बाद जब वो पहाड़ी चढ़ गयो तो लोग बोलने लगे महाराज 99 नीचे आएगा तो एक कैसे चढ़ेगा? बोले वो जा से चढ़ेगा उस मेढक को सुनाई नहीं देता था। जब पहला चढ़ा था ना तो 99 जो नीचे थे फिर चिल्ला रहे थे भैया ऊपर से गिर जावे वो, तासे चढ़े मती, बहुत ऊंचाई है, तो हिम्मत टूट गई। ऐसे ही जब लास्ट वाला चढ़ा तो उसे सुनाई नहीं दे रहा, तो खूब चिल्लाओ हमें जो करने वो तो हम करेंगे ही, बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए ये समाज है, आप उसके हिसाब से उतने ही चलिए। हमारे लिए, मैं अपनी बात करती हूँ, हमारे लिए ये रास्ता ऐसा है कि अगर एक भी कदम उल्टा सीधा पड़ा तो फिर सोच लो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। जितना आप लोगों की वजह से यहां तक हूं तो कहीं के लायक नहीं रहूंगी अगर एक कदम उल्टा पड़ गया। तो इसलिए आप जब भी कोई अच्छा कार्य करें, जब भी कोई बड़ा कार्य करें तो रोकने वाले 1000 होते हैं। जब आप ऊंचाइयां छुएंगे तो 100 पैर नीचे उठाने वाले होते हैं, पैर पकड़ने वाले 100 होते हैं। लोग हमेशा ही कहते हैं कि ऐसो काम मत करो 4 आदमी का कहे, है ना? यही कहावत है कि ऐसो काम मत करो 4 आदमी का बोलेंगे। 4 आदमी का चुनाई कहते हैं, चले जाओगे ना जब भंडारो 13वीं होवेगी ना तो 4 आदमी जाए कहेंगे गरम गरम पूड़ी लाओ। तासे 4 आदमी पे ज्यादा ध्यान मत दो। जो काम कर रहे हो, कोई आदमी चुनाव लड़े ना, चुनाव तो चुनाव में जैसे प्रधानी को चुनाव है तो 100 बोलेंगे कि लड़ लो भैया, लेकिन बा में 150 ऐसे होवेंगे जो कहेंगे तुम्हारा व्यवहार ना मान जाओ, बर्बाद रह जाओ, खेती चली जाएगी, चुनाव मत लड़ो, रुपया बहुत खर्च होते। और तुमने कहीं हिम्मत करके लड़ लिया और जीत गए तो वे जो मना कर रहे थे ना वे बोलेंगे हमें तो पता थी तुम्हारा व्यवहार बहुत बढ़िया, तुम तो जीत जाओ, हमें पता है तुम्हारा व्यवहार बहुत बढ़िया। तो ये लोग हैं, इनकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि किसी की नहीं सुनते। मैं कभी कभी खुद सोचती हूं बैठ के कि आप कितने भी अच्छे बन जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां निकालने की आदत इंसान में हो ही गई है। वो ऐसे हैं ही। अबे 1-2 दिन आप तिलक लगा के घर से बाहर निकल जाना, 2 दिन मतलब कि कभी न लगाया हो, और चंदन लगाए के माथे बाहर निकल जाइए तो पता क्या बोलेंगे? हाँ अब बाबा बने घूम रहे हैं। मतलब हंसी उड़ाना शुरू, 10-15 दिन लगातार लगाओगे खत्म। इनका इतना ही है, 15-20 दिन तक तो खूब चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इसलिए काम पे पहले ध्यान दीजिए, जो भी कर रहे हो जितनी भी मेहनत करो लगन से करिए, उसके बाद जो भी है वो परमात्मा के हाथ में है। श्री सुखदेव भगवान बोले हैं राजन परीक्षित, यहां राजा हरिश्चंद्र मरघट पे पहरा लगा रहे, इधर पुत्र जो खरीदा है विश्वामित्र संत के भेष में पहुंचे, जवाब दिया कैसे महात्माओं, जब तक पूजा के लिए पुष्प न हो तो पूजा अच्छी नहीं लगती। जब बेटा को भेजो जो फ्री में ही खाए रहो, पुत्र को भेजा, जा लाला बाग से फूल लेके आ। लाला चलो है, मात की बात न में ले डलिया हाथन में, कुमार चलो
चुन चुन के फूल तोड़ने लगा। जब फूल तोड़े रहो दादा, विश्वामित्र बोले अब इतने आराम से आए और ऐसे ही वापस चले गए तो कैसे काम चलेगा। सुनाग बन के उंगली में डस लियो, हाय माँ कह करके बेटा जमीन पे गिरा। विश्वामित्र वहां से भागे और भाग के बोले कि किसी का बेटा गया था बाग में, उसे किसी सर्प ने डस लिया। मैया रोटी बनाए रही। विश्वामित्र बोले कि काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आओ है, मैया मैया चिल्लाए रहो वह कारे नांगने। रोटी बनाए रही सो रोटी हाथ से छूट गई और ब्राह्मण के पैर पकड़े, नाथ एक ही बेटा है, अगर मर गया तो गजब हो जाएगा, इसलिए जल्दी से आके दो, मुझे जाना है।